हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी को। साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम ये सारी समस्याएं हमारे घर वालों के साथ, हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी सेक्स से कोई जुड़ी समस्या हमें सताती है तो तब भी हम ऐसे कर पाते हैं नहीं, क्योंकि हम हिचकिचाते हैं, हम घबराते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हिचकिचाने की भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी सेक्स से जुड़ी आपकी सभी समस्याओं का निराकरण बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो सेक्स की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शो में स्वागत है। नमस्ते। तो आज हम जानकारी लेने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन और प्रीप्यूस यानी फोरस्किन के बारे में। ये फोरस्किन होती क्या है, उसके फायदे क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम शो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रीप्यूस यानी फोरस्किन के बारे में। तो सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये प्रीप्यूस यानी फोरस्किन जो है, ये होता क्या है, कहते किसे? डेफिनेटली स्नेहा जी, जो अपनी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरे साइंटिफिक टॉपिक ले रहे हैं। हमारे दर्शकों की डिमांड से एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ यहाँ पे। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। बहुत बार जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस वक्त उसका सेलिब्रेशन हो जाता है, लेकिन उसका कोई स्किन कैसा है, फीमेल में उसके लिबिया कैसे है, वो प्रीप्यूस होता क्या है, क्यों देखना चाहिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाई डॉक्टर तो देखेंगे, नर्स तो देखेंगे, लेकिन पेरेंट्स ने भी देखना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों में जो स्किन जो रहती है हमारे लिंग के आगे वाले पार्ट में, जो क्लोज करती है, कवर करती है ग्लांस जैसे नाजुक पार्ट को, डेलिकेट पार्ट को, इसे कहते हैं प्रीप्यूस या फोरस्किन या प्रीप्यूस स्किन। ये स्किन क्यों बनती है, उसके क्या फ़ायदा है, हम देखने वाले हैं वन बाय वन। और डॉक्टर साहब, ये जो फोरस्किन होती है, इसके फायदे क्या होते हैं? डेफिनेटली देखो, नेचर ने कोई चीज़ बनाई होगी, कुछ तो भी फायदा हो सकता है, ऐसी तो नहीं बनेगी। तो ये फोरस्किन जो रहती है, हम पेनिस के सामने जो ग्लांस या गोलाकार जो भाग रहता है, वो बहुत नाजुक और बहुत डेलिकेट रहता है। और ये डेलिकेट भाग वो डेवलप होता रहता है, इवन बर्थ होने के बाद भी हार्मोन्स के लेवल चेंज होके ये लिंग बढ़ते रहता है 1 साल तक। और ये डेवलपमेंट में ये डेलिकेट पार्ट को कुछ डैमेज न हो जाए, इसलिए उसे प्रोटेक्शन देता है, कवर करता है। और जब ये अडल्ट होता है, जब वो यौवन में आता है, जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, तो क्या फ़ायदे उसके हम देखने वाले हैं वन बाय वन। डॉक्टर साहब, एक फोन आ रहा है सांता क्रूज से। विकी जी आपसे बात करना चाहते हैं। विकी जी नमस्ते, सर से सवाल पूछिए। नमस्ते सर। हाँ। नमस्ते जी, बोलिए। फोरस्किन कट करने से सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ता है क्या, जानकारी दीजिए। हाँ, मेरे ईमेल पे हमेशा सवाल आता है कि ये फोरस्किन समझो कट करेंगे तो मेरा बहुत टाइमिंग बढ़ेगा, मेरा स्टेमिना बढ़ेगा। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। भाई ये चीज़ को प्रोटेक्शन दिया है, और ये क्यों दिया है, वहाँ पे कोई डिसेंसिटाइज ना हो। और जब ये स्किन पीछे रोल होती है तो रोलिंग के वक्त वहाँ पे सेंसेशन तैयार होते हैं, पीछे उसको कॉन्स्टेंट करके अपना ड्यूरेशन बढ़ाता है, स्टैमिना बढ़ाता है, और सेंसेशन डेवलप करने में और ऑर्गेज्म होने में या इजैकुलेशन के वक्त वो काम में आता है। समझो इसको हमने कट किया, तो आप ही बोलो मुझे, ये करने के बाद पूरा का पूरा ग्लांस इपिथेलाइज हो गया, रफ हो गया, उसको टच ध्यान में नहीं आ रहा है, सेंसेशन कम हो गए, तो एक ही चीज़ कहूँगा, प्रीप्यूस होगा भी और उसकी केयर, उसकी निगाह अच्छी लोगे
तो ही फायदा है। तो एक ही यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो नेचुरल चीज़ है उसे इंटैक्ट रख के, हाइजीन रख के, डेफिनेटली उसका बेनिफिट होता है। डॉक्टर साहब, उम्र के किस पड़ाव में ये जो फोरस्किन जो होती है वो बच्चों में पीछे जाने के लिए शुरुआत होती है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, किसको भी पता नहीं है। नॉर्मली ए फोरस्किन, समझे एक परसेंटेज हम निकालेंगे, एक साल तक 10% बच्चों में वो पीछे जाती है। मैं ऑल पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, किसी भी तरह से उसको पानी डाल के पीछे खींच के या तेल लगा के पीछे खींचे, उसको साफ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ पे पेनिस डेवलपमेंट स्टेज में रहता है। और यहाँ पे यही स्किन जो है, समझो 10 साल तक भी आगे जाएंगे तो 50% लोगों में पीछे आती है, और जब अडल्ट 17 साल का बच्चा होता है तो अपने आप आगे पीछे होना शुरू होता है। तो फोर्सफुली उसे बाहर पीछे नहीं करना चाहिए, और कब करना चाहिए देखेंगे। और इसकी विशेषता या कुछ फायदे होते हैं? हाँ, श्योरली होना ही है। विशेषता एक होती है, देखो, एक तो पहले काम उसने प्रोटेक्शन किया, दूसरा काम क्या कर रहा है, जब वो रोल होता है पीछे, जब अडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सेक्स के दौरान रोलिंग के वक्त उसके ऊपर सेंसेशन तैयार होते हैं। सेकंड थिंग, जब वो पीछे आ जाती है और उसकी रिंग बनती है तो उसका तो वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ग्लास पेनिस का, और जब क्रिया होने लगती है तो उसका ड्यूरेशन बढ़ाना है हमें 10-15 मिनट तक, फोर प्ले है या प्ले है या आफ्टर प्ले है। तो ऐसे केसेस में ग्लास प्रोटेक्ट करने में और इजैकुलेशन का टाइम बढ़ाने में ये काफ़ी अच्छी तरह से काम में आता है, और जो मैरिड लाइफ में डेफिनेटली ये डिफरेंस आपको पता समझेगा। डॉक्टर साहब, मल्लिका जी बात करना चाहती है आपसे, हमारी महिला दर्शक है, नोएडा से बात कर रही है। मल्लिका जी, सर से सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर, स्त्रियों में फोरस्किन होती है क्या, और उसके क्या फायदे होते हैं, इसकी जानकारी दीजिए। हम सब पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं, स्त्रियों में होता है क्या, डेफिनेटली कहेंगे आपको। डेवलपमेंटली मेल फीमेल जब डेवलप होते हैं हमारे गर्भाशय में, तो एक कॉमन प्रवास रहता है, तब तक सब गुण सेम रहते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसे आती है वहाँ पे मेल अलग फीमेल अलग। तो जब मेल बन रहा है तो क्लाइटोरिस और सामने वाला ग्लांस ये आगे आके फोरस्किन बनती है। फीमेल में क्या होता है, वही ग्लांस अभी छोटा हो रहा है, छोटा होके प्रीप्यूस छोटा हो रहा है, और स्क्रोटम और टेस्टिस के बजाय उनके लेबिया यानी आउटर अंग बन रहे हैं। तो जब ये पीछे आने के बाद जब ये प्रोसेस शुरू रहती है, वहाँ पे एक होर्डिंग होता है, उसे कहते हैं क्लाइटोरल हुड, या फीमेल उसे कह सकते हैं फोरस्किन। और क्या फ़ायदा है इसका, तो वो भी पार्ट डेलिकेट रहता है, उसे कोई इन्फेक्शन ना हो, उसे इंजरी ना हो, या उसको भी इरेक्टाइल टिश्यू प्रोटेक्ट करने के लिए और ऑर्गेजम के समय उसको स्लाइड और ग्लाइड होके प्रोटेक्शन देने के लिए डेफिनेटली फोरस्किन रहती है। लेकिन उसे लुकोम वाटर से या कोल्ड वाटर से वॉश करके अच्छा रहना चाहिए। कोई भी प्रकार का ऑयल या कोई क्रीम या कोई अदर एंटीबायोटिक वहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब शीघ्र पतन के बारे में बात करें तो इस शीघ्र पतन का और फोरस्किन का कोई रिलेशन होता है? डेफिनेटली, इसलिए तो हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्यों समझाना चाहता हूँ, जो भी दर्शक है हमारे, यहाँ पे स्किन जब पीछे आती तो रोल होते होते वहाँ पे सर्कल बन जाता है। कुछ केसेस में वो पीछे नहीं आती या डायबिटीज नहीं आती, वो केसेस में हम पार्शियली कट करते, पूरा नहीं निकालते, क्योंकि वही रिंग पीछे आके जब यूरेथ्रा को टक करेगी या कॉन्सेंट्रिक मसल रहते हैं उसे कांटेक्ट करेंगे, तो पार्शियली यहाँ पे यूरेथ्रा क्लोज होती है, और वहाँ पे अपना सामने वाला पार्टनर जब तक चाहता है उसे ऑर्गेजम होने तक ये क्रिया बढ़ाने में काम में आती है। और डेफिनेटली शीघ्र पतन कंट्रोल करने में ये फोरस्किन का सबसे बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और सबसे महत्वपूर्ण, ये जानकारी जो थी वो पूरी तरह से वैज्ञानिक स्वरूप की थी, साइंटिफिक थी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब की सलाह लेनी है, उनसे सवाल पूछने हैं, उनसे मिलना है, तो आप भी स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर्स है वो नंबर्स नोट डाउन करके लीजिए। डॉक्टर साहब के सेंटर्स है, दादर है, अंधेरी है, या फिर नेरुल में है, या फिर खारघर में भी मेडिकोर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आपसे मिल सकते हैं। तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर में भी डॉक्टर
डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, उनकी ओपीडी यहाँ पे चलती है, दुबई में भी उनके क्लिनिक है, तो यहाँ आप जा सकते हैं और सारे सेंटर्स के नंबर्स आप नोट डाउन कर लीजिए। ईमेल आईडी है, वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब से आप अपॉइंटमेंट लीजिए और आपकी सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं से निजात पाइए। तो डॉक्टर साहब ये डिस्कशन बहुत अच्छी रही, काफ़ी अच्छी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ सेक्सुअल डिसीजेस नहीं, तो उससे जुड़ी क्या ट्रीटमेंट है वो हमें बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी समय हो चला है दर्शकों को अलविदा कहने का। तो चलिए अभी हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम वापस मिलेंगे अच्छे साइंटिफिक टॉपिक्स लेकर, और क्या क्या लैंगिक समस्या है, उन समस्याओं पे क्या क्या इलाज है, किस तरह से आपको ये सारी ट्रीटमेंट्स मिल सकती है डॉक्टर साहब के पास से, ये भी हम बताएंगे। ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये शो। लेकिन अभी के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। नमस्ते।